हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। खम्मा गणी मारो नाम सेठ हीराचंद सोनाचंद चांदी वाला है। धनराज, तूने मारे दोस्त को फंसायो है ना? अब देख मैं कैसे तेरी दुनिया हिलाता हूँ। तू तो गयो 12 के भाव से। अरे भाई सुनो, सेठ धनराज को बोलो सेठ हीराचंद आए। एक मिनट। ये लो। ठीक है। आपको बुलाया। ओके आइए। ओके। हाँ हाँ, भिजवा दूंगा, भिजवा। ओके। खम्मा गणी सा खम्मा गणी। खमा गानी। मारो नाम सेठ हीराचंद सोनाचंद चांदी वाला है। मारो विराजणो जोधपुर है। बैठिए। ब्याज की कसम के सुपर ऑफिस बनायो है। लेकिन ये आपके विजिटिंग कार्ड में आपका फोन नंबर नहीं है। वाह 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 वाह, के पारखी नजर पायो है। तुरंत पकड़ लियो, विजिट कार्ड में नंबर नहीं है। वाह, असल में आप तो जानो छो सा, जमानो कितो खराब है। मारो विजिट कार्ड कहीं गिर गयो, रास्ते में किसी बदमाश के हाथ में पड़ गयो, तो वो तो मन्ने फोन कर करके परेशान कर देगो। तो मैंने सोचा विजिट कार्ड में नंबर छिपवाने के बदले आपनो नंबर काम के आदमी को खुद लिखवा। वाह, वैसे बहुत अच्छी सोच है आपकी। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखो जी, मैं आप जितना बड़ो आदमी नहीं हूँ। मारो छोटो मोटो काम है, बस 20-25 हजार करोड़ का टर्नओवर है। वैसे जोधपुर में मारी गली गली में सोना चांदी की दुकान है। अच्छा। और अब मैंने यहाँ मुंबई में 2-1 डजन सोना चांदी की दुकान खोलनी है। तो एक डजन मतलब 24-25 दुकान? कम है ना? मैं बोलियो ना, मारो छोटो मोटो काम है। मैं इसमें क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने आपको बहुत नाम सुनो है। आपकी मदद सही है। आप मन ने सेवा का मौका दो तो आपनी साथे पार्टनरशिप करनी है। पैसो मारो, मेहनत मारी, दिमाग आपनो, दोनों मिलके ब्याज की कसम मुंबई हिला देंगे। ये मोबाइल का अलार्म क्यों नहीं बज रहा है? मारी घंटी बज गई जी। मारो फोन बज रही है। दोस्त को फोन है, आपकी परमिशन हो तो फोन ले लो। नहीं। अरे ले लीजिए, आपका ही ऑफिस है भाई। बड़ो मजाकियो स्वभाव है। हाँ बोल 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 सूरजमल, वो सौदा पटी गयो। हाँ 150 करोड़ में पटियो। क्या? अरे पार्टी तो करनी है ना। पार्टी तगड़ी है, इसको तो आटे में लेना ही पड़ेगा। पार्टी करने वास्ते तो आया हूँ जोधपुर से। बस 2 दिन हो। क्या तू नहीं है 2 दिन? अरे तो मैं पार्टी क्या करना? नहीं, थारे बिना पार्टी नहीं करनी, नेक्स्ट टाइम। अच्छा सुन, मैं एक गद्दे वाली पार्टी के साथ बैठा हूँ, बाद में फोन करूँ। सूरजमल मारा बचपन रहा दोस्त। अच्छा। पार्टी की बात कह रही हो, अब अकेले पार्टी कैसे करें? पार्टी तो कंपनी के साथ बनती है ना। तो आज मैं भी अकेला हूँ, आज मेरे साथ पार्टी कीजिए ABCD बार में। ABCD बार? यही पास में है। अच्छा, आप रोज जाते हैं? नहीं, कभी कभी। वैसे आजकल रोज जाता हूँ। क्यों? बीवी मायके गई है। भाभी जी से डरते हो? अरे भाई, डरना पड़ता है। मेरी शादी हो जाएगी तो मैं भी अपनी बीवी से बहुत डरूंगा। कुछ कहा आपने? नहीं, मैं कह रही हो तो अच्छे और सच्चे मर्द को अपनी घरवाड़ी से डरना ही चाहिए। अरे भाई, बीवी से कौन नहीं डरता? जंगल का राजा शेर भी शेरनी से डरता ही है ना। वैसे जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको पत्नी का डर क्या होता है ये मालूम ही नहीं है। वैसे वो लकी भी है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो लकी होता है? क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब है कि लकी आप जैसे लोग हैं और मेरे जैसे लोग हैं जो शादीशुदा है। वो सब छोड़ो सा। आप ये बताओ, आप पार्टी हमेशा ABCD बार में ही करते हो? हमेशा ABCD बार। बार फिक्स, टेबल फिक्स, ड्रिंक फिक्स, क्वांटिटी फिक्स, बिल फिक्स और टाइमिंग फिक्स। वाह, बड़े फिक्स टाइप के आदमी हो आप। मारो तो जीवन धन्य थई गयो आज आपको मिलके। तो आज रात हमारे ABCD बार में पार्टी फिक्स, वहां मिलके पार्टी करते हैं
और पार्टनरशिप की बात भी करते हैं। नहीं 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 नहीं, पार्टनरशिप की बात तो यही होगी। धंधो अपनी जगह, पार्टी अपनी जगह। ठीक है भाई, धंधे की बात कल कर लेंगे। आज मेरी बीवी नहीं है तो एबीसीडी बार में पार्टी कर लेते हैं। 10:30-11 बजे बैठेंगे और 12:30 तक पार्टी करेंगे। नहीं सा, आज रहने दो, पहले अपनों मिलन हो जाने दो। पार्टनरशिप बाद में रोज पार्टी करेंगे। जैसे आपकी मर्जी भाई, मेरा तो आज का प्रोग्राम फिक्स है। आपको आना है तो आप आ जाइएगा। सोचता हूँ तब मैं चलूं। अरे इतनी जल्दी क्यों जाना है आपको? काम हो गया ना? हाँ? नहीं नहीं, मन एक जरूरी काम याद आ गया, आज वो निपटा लेता हूँ, कल आके आपको मिलता हूँ। तो मैं चलूं सा? अच्छा, आपनो दिन चोखो जाए। आपका आपका पाउच। तो यारो ये पोपू अब तक क्यों नहीं आया? मुझे लगता है आते आते कोई मरद बिरो दिख गया होगा, उसमें घुस गया होगा। शांति रखो भाई, आ जाएगा, उसने कहा है आ जाएगा जल्दी। अरे उसने खुद फोन करके हमको यहाँ पर जमा होने के लिए कहा है। इसका मतलब 100% धनराज के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा होगा। वैसे मेहता साहब, पोपटलाल ने क्या कहा था, कब तक आ रहा है? भाई उसने कहा खम्मा गणी, हमारा नाम हीराचंद सोनाचंद चांदी वाला है। ओ भाई साहब, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप गलत जगह आ गए। आप प्लीज चाहिए। मैं कुछ बेचने नहीं आया हूँ, पूछताछ करने आया हूँ। आत्माराम तुकाराम भिड़े के केस पर तहकीकात कर रहा हूँ। आई एम फ्रॉम सीआईडी और आप सब शक के दायरे में। जी ना, हम सबने कुछ नहीं किया और पीड़ू ने भी कुछ नहीं किया, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया। जी हाँ सही बात है। आप जितनी मर्जी छानबीन कर दो जी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं कोई बात नहीं छोटी, फिर भी उनको छानबीन करनी है तो करने देना। कोई बात आप कीजिए, हम आपके साथ में। थैंक यू। जय क्या छानबीन कीजिए, जब हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है तो क्यों छानबीन करना है? तो क्या आपको इनकी छानबीन करनी है? करो चलो करो, ले लो, करो चलो करो। पोपू तू? पोपटलाल? क्या कमाल का गेटअप लिया भाई, पहचान में नहीं आया तुमको? लेकिन जेठालाल ने पहचान लिया ना। अरे भाई ये कच्ची माड़ू की आंखें है, कभी धोखा नहीं खाती। ओ पोपू, तू भी कमाल करता है यार। तेरे को धनराज के पास सबूत इकट्ठा करने के लिए भेजा था और ये तू फैंसी ड्रेस खेल रहा है। अरे भाई उसी के लिए मारवाड़ी सेठ का भेष पहना है। ये भेष पहन के मैं उसके ऑफिस गया था और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। क्या बात। अच्छा, क्या लिखा हुआ? बताता हूँ भाई, बताता हूँ। तो हुआ यूं, अच्छा मतलब ये धनराज एक नंबर का पियक्कड़ है और बीवी मायके जाती है तो एबीसीडी बार में पीने जाता है। और अभी भी उसकी बीवी मायके से वापस नहीं आई है। ओ जी, ये एबीसीडी बार तो वही है जहाँ पे पीड़ू ने धनराज की जान बचाई थी। अब ये तो पता चल गया कि ये धनराज शराब पीता है, लेकिन उसने भिड़े को क्यों फंसाया ये पता करना है। मुझे लगता है धनराज को पीने के बाद कुछ याद नहीं रहता होगा। अक्सर पीने के बाद कुछ लोग अपने तन और मन का संतुलन खो बैठते हैं। कुछ लोग आड़ा टेढ़ा चलना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग ज्यादा ही भावुक होकर बातें करने लगते हैं। शायद इसीलिए भिड़े मास्टर ने जब धनराज की जान बचाई तो उसने नशे में खुश होके भिड़े मास्टर को सोना दे दिया होगा और अब उसे कुछ याद नहीं होगा। लेकिन हाथी भाई 1,35,00,000 का सोना किसी को देने वाली बात कोई कैसे भूल सकता है? नहीं जेठा भाई, होते हैं ऐसे कुछ लोग, नशा करने के बाद वो क्या बोलते हैं क्या करते हैं उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। वैसे मान गए पोपटलाल, मान गए भाई, जबरदस्त, बहुत बड़ी खबर लेके आए हो मतलब सवाल ये है कि भाई धनराज ने ये बैग नशे में खुद ही भिड़े को दिया था, ये हम उससे कैसे कबूल करवाएंगे? मेरे को तो कोई भी सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा। लेकिन मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है। क्या? जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि हमारा भिड़े बेकसूर है। बताता हूँ, आप सब लोग बैठिए, पोपटलाल ये शांति से बैठा, मैं सबको बता दूँ। क्या रास्ता है? अभी हम सबको ये तो पता चल गया कल रात को क्या हुआ था। धनराज एबीसीडी बार में शराब पी के बाहर निकला, फिर रिक्शा टैक्सी न मिलने पर चल के थोड़ा सा आगे आया जहाँ पे भिड़े ने उसके टेम्पो से जान बचाई।
तो आज रात को इस पूरे वाक्य को हम फिर से दोहराएंगे। क्या मतलब, किस तरह से? समझाता हूँ। आज रात को धनराज ABCD बार में शराब पी के बाहर आएगा, तो हम लोग कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि उसको टैक्सी या रिक्शा मिले ही नहीं। तो कल की तरह वो टैक्सी रिक्शा ढूंढते ढूंढते सड़क पे आगे आएगा। ठीक उसी वक्त छोटी अपनी जीप लेके आएगी और हम में से कोई कल जैसे भिड़े ने उसको टेम्पो से बचाया था, वैसे उसको छोटी की जीप से बचाएगा। धनराज आज फिर से खुश होके अपनी जान बचाने वाले को कुछ इनाम देगा। तो ये सारा पूरा जो ड्रामा है वो हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे और ये रिकॉर्डिंग कल सुबह जाके चालू जी पांडे जी को दिखा देंगे। रिकॉर्डिंग देख के चालू जी पांडे जी समझ जाएंगे कि भिड़े जो कह रहा था वो सच कह रहा था और धनराज की सारी हकीकत सामने आ जाएगी। वाह वाह जेठालाल, वाह, क्या बात है, क्या आइडिया निकाला जेठालाल। हो जाएगा सब फर्स्ट क्लास, बढ़िया। लेकिन जेठालाल, तुम इतना इंटेलिजेंट आइडिया सोच सकते हो, ये मेरे को मालूम नहीं था। कोई बात नहीं, अभी मालूम पड़ गया ना, अभी याद रखना। क्या है यार भाई, हम कच्चे लगे ना, हमारे चालाकी का प्रदर्शन नहीं करते, जरूरत पड़ने पर ही उसका इस्तेमाल करते हैं। सीआईडी कच्ची मानुस जेडब्राव, वाह जेडब्राव, क्या दिमाग लगाया यार। सही बात है, बहुत बढ़िया। अरे चलो चलो भाई, जल्दी चलो, हम सबको भेष बदलना पड़ेगा ना, ताकि धनराज हमें पहचान ना पाए। अरे दूसरा भेष क्यों बदलना है भाई? आतिफ भाई ने बोला ना, नशा करने के बाद उसका कुछ याद नहीं रहता है, वो थोड़ी हमें पहचानेगा। जेठालाल, बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन बाय चांस उसने हमको पहचान लिया तो हमारा प्लान स्टार्ट होने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगा। हाँ जेठालाल, हम इस मामले में रिस्क नहीं ले सकते, बिल्कुल। चलो ठीक ठीक है, हम लोग भेष बदल के जाएंगे। ठीक हाँ। है, ओके। लेकिन आज रात को धनराज का पर्दा फास्ट करेंगे। क्या चाहिए आपको? जेठालाल, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं इस मिशन के सक्सेस के लिए सबसे ताली मांग रहा है। तो मिशन भिड़े छुड़ाव की तैयारी। माधवी भाभी, हमें फिक्र ना करो, भिड़े भाई जल्द से जल्द लॉकअप से छूट जाएंगे। हाँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, माता जी पर पूरा भरोसा रखिए, सच हमारे साथ है, झूठ का मुंह तो काला होगा ही। होना ही चाहिए। जब से सोना मिला है ना, तब से इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इसे हम रख लेते हैं। इतने सच्चे हैं ये, इतने सच्चे हैं। डोंट वरी माधवी भाभी, सच्चाई की ही जीत होगी, डोंट वरी। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि धनराज झूठा इंसान है, ये बात साबित होके रहेगी। आज रात को हमारे पतिदेव धनराज भाई के खिलाफ कुछ न कुछ सबूत तो ढूंढ ही निकालेंगे। हाँ, और धनराज भाई का झूठ सामने आ ही जाएगा। ईश्वरा हंसो दे। हाँ, आगे सब लोग ऑल रेडी? यस, रेडी रेडी। एक मिनट। हाँ, रेडी। वेरी गुड। दोस्तों, एक बात हमें ध्यान रखनी है कि हमारा ये प्लान पूरी तरह से कामयाब होना चाहिए, इसलिए हम सबको बहुत चौकन्ना रहना होगा। हाँ? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और मेहता साहब, कोई गड़बड़ नहीं होगी, और अगर कोई गड़बड़ हो गई ना तो उस धनराज को मैं पटक पटक के चुगलवा लूंगा। अरे नहीं रोशन, उस धनराज की तो आज दुनिया हिला देंगे। अरे पोपटलाल छोटी, ये वक्त ऐसे गुस्सा करने का नहीं है भाई, दिमाग से काम निकलने का है। जरा शांति रखो प्लीज। सही बात। थैंक यू थैंक यू। ऐसा समझिए कि आज आप सबकी बहुत बड़ी परीक्षा है और उसमें सफल होना ही है। और हमें पूरा यकीन है कि आपका ये प्लान सक्सेसफुल होगा। थैंक यू बबीता जी। रोशन, तू प्लीज दिमाग शांत रखिए। हाँ हाँ। और फिक्र मत कर सोनिए, मगर शांत भी रखूंगा और हम लोग सक्सेसफुल होके भी आएंगे। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। अरे जेठिया, तुम सब लोग अभी तक यहीं खड़े हो? अरे जाओ, जल्दी जाओ। मैंने बस जा ही रहे बापू जी। वो धनराज दारूडिया वहाँ से निकल जाएगा तो सबूत नहीं मिलेगा, जल्दी जाओ। नहीं बस निकल रहे। छोटी, मैं गड्डी लेके आता हूँ। नहीं भाई, गड्डी को वहीं रहने दे, हम लोग वहाँ जाते हैं वरना टाइम बिगड़ेगा।
हाँ। बोले सोने हे भगवान, टप्पू के पापा की योजना को सफल कर देना। भिड़े भाई निर्दोष है ये साबित करने के लिए जो सबूत चाहिए वो जल्दी से मिल जाए। ओ ओ हाँ जी बापूजी। क्या हुआ? क्या सोच रही है? टप्पू के पापा ने जो योजना बनाई है वो सफल होगी ना? ओ, जिनके साथ सच होता है उनके साथ भगवान होता है। जेठिया की योजना जरूर सफल होगी। ए चंपक! अरे अरे बढ़िया तू। कैसी हो देया बेटी? तो मजाમાં પરેશ કાકા, આપ કેમ છો? मजे में। अरे वाह, વૈસા કાકા। इतने दिनों बाद देखा तुझे है? और बता, तू इस वक्त यहाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। लीजिए। पानी पानी पे। आज यहाँ कैसे आना हुआ? मैं तुम सबको न्योता देने आया हूँ। न्योता देने? हाँ, सुबह से निकला था। अब ये आखिरी कर तेरा है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हमने चोरवाड़ में एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है। अरे हाँ, मैंने भी इस बारे में सुना है। वहाँ बहुत बड़ा शिवलिंग बन रहा है ना? चोरवाड़ में 25 लाख रुद्राक्ष का महाशिवलिंग तैयार हो रहा है। ओह। 29 फरवरी से 8 मार्च तक ये यज्ञ चलेगा। शिव कथा और महारुद्री भी होगी। अरे वाह। बापूजी, तो बहुत बड़ा यज्ञ होगा। हाँ, और इस काम के लिए श्री राजेश भाई चूड़ासमा जी को, तुझे और तेरे सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। खाली शुभेच्छा से नहीं चलेगा, तुझे भी परिवार समेत वहाँ आना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। नहीं नहीं, कोशिश नहीं, तुझे आना ही होगा। और जेठिया, दया बेटी और टपुड़ा को भी साथ में लाना होगा। देख भाई, मुझे आने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा टेंशन चल रहा है। अगर सब ठीक हो गया तो हम सब लोग जरूर आएंगे। क्या टेंशन हो गया? दुकान में कोई तकलीफ? नहीं। घर में सबकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे सबकी तबीयत ठीक है। तो किसी से कोई झगड़ा हुआ? अरे नहीं भाई नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। दरअसल बात यह है कि हमारी सोसाइटी में थोड़ा टेंशन चल रहा है। सोसाइटी में? हाँ, तो हुआ यूं कि ओहो, ये तो बहुत बड़ी टेंशन की बात है। अरे लेकिन तू ये सब टेंशन छोड़, तू ये बता तैयारी कैसी चल रही है? एकदम जबरदस्त। और हाँ चंपक, अगर ये टेंशन दूर हो जाए ना तो तुम लोगों को जरूर आना है, और अपने साथ गोकुलधाम सोसाइटी वालों को भी लाना। हाँ जरूर जरूर। लेकिन परेश, अगर हम सब लोग नहीं आ पाए तो तू हम सबकी तरफ से प्रार्थना जरूर करना है कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पे जो इतना बड़ा संकट आया है वो महादेव जी की कृपा से जल्दी से दूर हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है। भोलेनाथ सबका बेड़ा पार लगाएंगे। अभी मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी? अरे भाई अभी अभी तो आया है तू। हाँ, परेश काका आप बैठे ना, मैं अभी आपके लिए फटाफट खाना बना देती हूँ। हाँ। नहीं नहीं दया बेटी, अभी मैं चलता हूँ, फिर कभी शांति से आऊंगा। पर हाँ, तुम लोग तारीख याद रखना, 29 फरवरी से 8 मार्च तक यज्ञ और पूरा कार्यक्रम चलेगा। हाँ। अब मैं चलता हूँ। हाँ, आवता रहे भाई। हाँ चलो। हाँ, आओ जो दया बेटी। आओ जो काका। आओ जो। हाँ जेठिया नहीं आदि आप जो। हाँ, पक्को पक्का। बापूजी, मैं थोड़ी देर भिड़े बहन के पास जाकर आऊं? हाँ, माधवी बेटी बहुत परेशान होगी। उसे अभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जा बहू जा, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ। माधवी बेटी को हिम्मत देना और उससे कहना कि चिंता ना करे। हाँ। आज धनराज के झूठ का पर्दा खुलकर रहेगा। जेठिया की योजना जरूर सफल होगी। तो मित्रों, धनराज के खिलाफ जंग का बिगुल बच चुका है। जो नाटक हम खेलने जा रहे हैं उस नाटक की तैयारी हो चुकी है और नाटक का मंचन करने के लिए हम गोकुलधाम निवासी तैयार हैं। नाटक की पटकथा लिखी जा चुकी है। नाटक के मुख्य अभिनेता जेठालाल भी पूरी तरह से तैयार हैं और अब इस नाटक का सफल होना बड़ा आवश्यक है कि इस नाटक के मंचन के लिए हम निकल चुके हैं। अगर नाटक सफल होगा तभी एक नायक यानी कि भिड़े बचेंगे और एक खलनायक यानी कि धनराज का असली चेहरा सामने आए। तो है इस नाटक में बहुत सारा टेंशन, लेकिन अटेंशन,
क्योंकि सोमवार को आपके घरों में हंसी का स्टेशन होगा जब आप देखेंगे ये नाटक, उस नाटक में जिसे आप रोज देखते हैं, जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.